क्या होगा री एग्ज़ाम? यूजीसी ने जून 2024 का एग्ज़ाम जो कि कैंसिल हो चुका है, वो उसके स्टूडेंट्स जो है काफ़ी दिनों से इस बात का वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम फिर से होगा या नहीं, क्योंकि बीच में इतने उतार चढ़ाव हो रहे हैं कि ऐसा लगने लगा है कि जो ये री एग्ज़ाम जो है वो एक बोट की तरह बन गया है, जिसमें उतार चढ़ाव तो बहुत सारे हो रहे हैं, पर कौन से किनारे जाकर के लगेगा इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं है। यानी कि ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। तो 1.5 महीने हो गए हैं इस एग्ज़ाम को कैंसिल हुए और अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि ये एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हालांकि 2 अगस्त को ये डेट शीट आ चुकी है, लेकिन आखिर ये कश्मकश किस तरीके से बना हुआ है चले जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल नेहाज अकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ये सिर्फ होप ही कर सकती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि यूजीसी नेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जून 2024 का एग्ज़ाम दिया है, वो सब अभी तक बहुत ही टेंशन में हैं कि ये एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। आखिर इस एग्ज़ाम के लिए जो उन्होंने इतने दिनों से मेहनत कर रखी है वो जारी रखें कि नहीं रखें, या फिर वो दिसंबर की तैयारी करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार होता है, तो इसलिए लोगों में कन्फ्यूज़न ज़्यादा है। पर अभी एनटीए ने जो 2 अगस्त को जो जारी किया है डेट शीट, उससे थोड़ी सी राहत तो मिली है, पर फिर भी बहुत सारी टेंशन अभी भी स्टूडेंट के दिमाग में है, क्योंकि 18 जून को हुआ एग्ज़ाम, लेकिन 19 जून को एमओई ने क्या किया, इस एग्ज़ाम को कर दिया कैंसिल और इसे बता दिया कि पेपर लीक का मामला आया है। अब आप खुद ही सोचो, हमेशा से जो एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ करता था इस बार ऑफलाइन लिया गया था, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में भी ये आ गया बात कि हाँ शायद सच में पेपर लीक हुआ है। इसलिए उन सब ने भी बहुत सारे धरने दिए, स्ट्राइक पे गए, बहुत जगह उन्होंने आवाज़ें भी उठाई कि आखिर ऐसा पेपर लीक का मामला क्यों आया। एनटीए पे बहुत बड़ा सवाल भी आया था। फिर यही चलते चलते फिर ये मामला जो है वो सीबीआई को एमओई ने सौंप दिया कि अब ये सीबीआई जांच करके बताएगी कि ये जो एग्ज़ाम जो है इसमें जो मामला आया पेपर लीक का, उसका मामला आखिर है क्या। फिर धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स ये समझने लग गए थे कि शायद री एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एनटीए ने फिर से एक नोटिस जारी किया था कि इसका जो है री एग्ज़ाम लिया जाएगा अगस्त में। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए तैयारियां कर रहे थे। फिर अचानक से जुलाई 3rd वीक में ये सामने आता है कि सीबीआई ने कहा कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। अब आती है बारी स्टूडेंट्स के कंफ्यूज होने की कि अब ये री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ तक बात आई। फिर एक वकील है उज्जवल गौर, जिन्होंने एससी में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल जारी करी कि ये जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम ना हो, दोबारा जो एग्ज़ाम होने वाला है ये ना हो, क्योंकि जब इसकी रिपोर्ट आ चुकी है कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो ये एग्ज़ाम ना लिया जाए और पुराने ही एग्ज़ाम पे जो इसका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाए। लेकिन एससी ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात की टेंशन आपको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो हमारे साथ कुछ पूछ ही नहीं रहे। स्टूडेंट्स ने कोई सवाल नहीं करा है कि हमें ये री एग्ज़ाम कराना है कि नहीं कराना है, तो इसलिए आप इस बारे में सोचिए मत, यानी उन्हें फटकार लगाई गई। पर फिर भी मामला वहाँ तक खत्म हुआ एंड देन एनटीए ने जारी किया 2 अगस्त को एक कैलेंडर या फिर आप डेट शीट कह सकते हो, जिसमें उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम जो है वो 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक के बीच में होने वाला है। और इस डेट शीट में उन्होंने थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ भी की, जैसे कि जो अगस्त लिखना था वहाँ पे उन्होंने जुलाई का भी नंबर दिया, डेट दिया, लेकिन बाद में उस चीज़ को उन्होंने ठीक कर लिया। अब बारी आती है स्टूडेंट के फिर से कन्फ्यूज़न में आने की, क्योंकि जस्ट उसके एक दिन बाद कह लो या फिर उसी दिन कह लो, उज्जवल गौर ने फिर से एक पीआईएल जारी करी है, फिर से एक पीआईएल लगाया है एससी में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने 48 स्टूडेंट्स के कंसेंट फॉर्म के साथ ये पीआईएल लगाया है कि 48 स्टूडेंट्स जो हैं जिनका कंसेंट लगा है वो चाहते हैं कि ये री एग्ज़ाम कंडक्ट ना कराया जाए। अब इतने जो लाखों स्टूडेंट्स हैं वो सब फिर से इस टेंशन में आ चुके हैं कि आखिर ये एग्ज़ाम लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक आप देख पा रहे हो ये बोर्ड जो है यानी कि जो री एग्ज़ाम जो है ये कभी ऊपर कभी नीचे आ रहा है। यानी कभी ऐसा लग रहा है अचानक से कि हाँ होगा एग्ज़ाम, कभी अचानक से लगता है कि एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो स्टूडेंट्स जो कि तैयारियां ना करके सिर्फ अपने दिमाग में ये कन्फ्यूजन लेकर के बैठे हुए हैं कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर हमने बहुत सारी तैयारियाँ करी और फिर भी इस एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम हो ना हो, आपकी तैयारियाँ कभी भी वेस्ट नहीं जानी। वैसे भी एनटीए ने जब डेट शीट भी जारी कर दिया है तो आप लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स हो और सिर्फ 48 स्टूडेंट्स का जो के साथ जो पीआईएल जारी किया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए फिर से ये जो डेट शीट जो आ चुकी है इसको कैंसिल करेगी, यानी कि री एग्ज़ाम को कंडक्ट होने से मना कर देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि री एग्ज़ाम जरूर होगा। आप सब अपनी तैयारियाँ ज़रूर करते रहें, क्योंकि तैयारियाँ कभी भी वेस्ट नहीं जानी है आपकी। अगर एग्ज़ाम हुआ तो बहुत अच्छा, अगर एग्ज़ाम नहीं भी हुआ तो आपके फ्यूचर में ये जो तैयारियाँ हैं वो बहुत ही हेल्प करेंगी आगे के लिए।
तो कुछ भी हो, आपका अगर पुराना भी रिजल्ट आता है या फिर नया एग्जाम होकर के रिजल्ट आता है, अगर नया एग्जाम होकर के रिजल्ट आता है तो इसमें आपको ऑनलाइन दिया जा रहा है एक तो, यानी कि पिछली बार ऑफलाइन में हुआ था, इस बार ऑनलाइन में एग्जाम होने वाला है। प्लस में आप सबकी तैयारियां जो हैं वो जो पिछले 1.5 महीने से जो आप तैयारियां कर रहे हो वो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब आने वाले 15 दिनों के बाद आपका जो एग्जाम है वो फिर से शुरू हो जाएगा, तो आप प्लीज़ उस पर फोकस करिए। री एग्ज़ाम तो ज़रूरी होगा क्योंकि अब डेट शीट आ चुकी है, तो अब आपको भरोसा कर लेना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशंस जो है वो आती रहे। एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए क्योंकि यही बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।